पिछले करीब एक सप्ताह से हरियाणा सहित उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है, जिसके चलते कुरुक्षेत्र पीपली चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शेर और पैंथर के बाड़े में खास तौर पर हीटर लगाए गए हैं ताकि उनको सर्दी से बचाया जा सके। वहीं हाइना, पैंथर और शेर के बारे में पर्दे भी लगाए गए हैं ताकि सर्दी का प्रकोप कम हो और उनको सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि इतनी ठंड में जानवरों को सर्दी से बचना जरूरी होता है, वरना वे सर्दी की चपेट में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे जानवर भी चिड़ियाघर में रखे गए हैं जो शाकाहारी हैं। उनके लिए खासतौर पर उनकी डाइट में बदलाव किया गया है ताकि सर्दी से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि लंगूर बंदरों को डाइट में मूंगफली दी जा रही है। काले हिरण को खासतौर पर डाइट में गुड़ को शामिल किया गया है ताकि सर्दी से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि सर्दी काफी पड़ रही है, ऐसे में जहां जानवर बैठते हैं वहां पर ठंडा स्थान होता है। ऐसे में उनके बैठने के लिए खास तौर पर उनके बाड़े में लकड़ी के तख्त लगाए गए हैं, इनके ऊपर पराली को बिछाया गया है। ऐसे में वह गर्म स्थान पर बैठे रहेंगे और जमीन से उनको ठंड नहीं लगेगी और सर्दी से बचाव होगा। वहीं सांभर और हिरण के लिए पराली और लकड़ी की हट बनाई गई है, जिससे वह सर्दी के समय उसके अंदर बैठ जाते हैं और सर्दी से उनका बचाव होता है। उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसे बहुत से जानवर हैं जो पानी में रहने वाले हैं, उनको भी ठंड से बचाने के लिए सप्ताह में करीब 3 दिन पानी बदल दिया जाता है ताकि उनको ठंड ना लगे। वहीं पीने के लिए उनको ताजा पानी दिया जा रहा है। रोहतक से सप्ताह में 3 बार डॉक्टर जानवरों का चेकअप करने के लिए आते हैं। चिड़ियाघर में 73 प्रकार के जानवर रखे गए हैं, जिसमें 31 मेल और 32 फीमेल हैं, जबकि मौजूदा समय में 10 बच्चे भी चिड़ियाघर में हैं। पहले थोड़ा देखो। इसमें से कटिंग जो दो आएंगी उसमें से लेके फिर उसको मल्टी स्टैम्प वाली लेके और मल्टी बेस्ट है, ग्रोथ अच्छी हो रही है वैसे तो बहुत बढ़िया। नहीं सर 26-27 में नहीं सर, ये 3 साल के लिए होता है सर ये एमओयू सर। अथॉरिटी वाला होना है एग्रीमेंट, उसमें अलग से उनका है सर, वो उसी में अमाउंट इंक्लूड है। हाँ जी ओके। नहीं रॉयल्टी वाला उसमें तो है ना इनका एग्रीमेंट। हाँ एग्रीमेंट। और जो सीपीआर तो जो दे रहे हैं प्लांट्स की और कोई रॉयल्टी तो नहीं दे रहे। अगली बार जो मिनी और बनी उसकी देनी वो ज़्यादा नहीं होगी, जैसे 5 लाख 18 पैसे या 10 पैसे वो देंगे सेंक्शन उसके ज़्यादा।
प्लांट्स की ग्रोथ फिर भी बहुत बेटर है, बहुत अच्छी है। मतलब जिस हिसाब से आपने लगाया अभी महीना भी नहीं है, 20 दिन में बेस्ट ग्रोथ हो चुकी है, परफेक्ट। ये देखो कटिंग के लिए तैयार है। तुमने देखी थी करवा चुकी है यूटिलाइजेशन होता है। जी सर, आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर मनोज भानुकर है। मैं डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हूँ यहाँ पे पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर पे। तो हवा में आलू उगाए जा रहे हैं, क्या तकनीक है, क्या इसकी? हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हवा में आलू लगाया है और ये बहुत ही अच्छी तकनीक है जिसको हम एरोपोनिक्स बोलते हैं। एरोपोनिक्स जो तकनीक है इसमें हम सॉइल को बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं और एक जो हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो रन करते हैं हम, और मिस्ट की फॉर्मेशन में, जैसे हम कहते हैं बूंदों की फॉर्मेशन पे, रूट्स पे जब वो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं तब वो मिनी ट्यूबर की यहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कब ये तकनीक निजात हुई, कहाँ पे निजात हुई? यहाँ पे हमारे सेंटर जो है 2016 में ये सेंटर बना था, तो यहाँ पे तब से ही हमने इनिशियल स्टेज पे ही इस तकनीक को CPRI के साथ कोलैबोरेट करके हमने यहाँ पे अपने सेंटर पे इसको लगाया और तकरीबन अब देखो 10 साल हो चुके हैं, एडवांसमेंट बढ़ती गई है, तो उस अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई करते रहते हैं। तो जो जमीन में आलू उगाया जाता है और एरोपोनिक तकनीक से उगाया जाता है, दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंसेस है? देखो, जो जमीन और अपना एरोपोनिक्स में जो आलू हम लगा रहे हैं इसमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि जो हम जमीन में आलू लगा रहे हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है आजकल। जैसे कि हमारी मिट्टी है, मिट्टी में वायरस हो चुके हैं, मिट्टी में बैक्टीरिया है, हवा में बैक्टीरिया है, आसपास की क्रॉप कोई एक फील्ड में आलू है, दूसरे में टमाटर है, उससे भी इन्फेक्शन आ रही है, जो वायरस उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर सेम, वो उसमें भी हार्म कर रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें एरोपोनिक्स में बिल्कुल नहीं दिखती है, क्योंकि फ्री फ्रॉम डिजीज पेस्ट इन्फेस्टेशन यहाँ पे हम ग्रो कर रहे हैं। क्वालिटी सीड जो हमारा मिनी ट्यूबर है वो प्रोडक्शन हो रही है। अगर पेस्टिसाइड्स की बात की जाए तो उसमें ज्यादा इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, देखिए ओपन फील्ड में ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वहां पे अब किसान ने जो है, अब कीड़ा लग गया है तो उसको कंट्रोल भी करना है, नहीं तो उसकी सारी मेहनत खराब होती है। तो फील्ड में बहुत चांसेस हैं और ज्यादा पेस्टिसाइड यूज हो रहा है। यहाँ पे हमें पेस्टिसाइड्स की बजाय हम यहाँ पे फोकस करते हैं हमारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे, उन्हीं का स्प्रे देके आलू को हम यहाँ पे पैदा करते हैं। तो कितने पौधे यहाँ पर तैयार किए जाते हैं? यहाँ पे हमारी तकरीबन ये 3 हमारी एरोपोनिक्स यूनिट है और ये 1800 स्क्वायर मीटर की कैपेसिटी में है। यहाँ पे हमारे तकरीबन 5 लाख के आसपास हमारे पास मिनी ट्यूबर की प्रोडक्शन होती है। 18,000 हम यहाँ पे माइक्रो प्लांट्स लगाते हैं। तो एक ट्यूब से कितने जो है वो मिल जाते हैं? हाँ, जैसे एक प्लांट है, एक्चुअली वैरायटी टू वैरायटी डिफर करता है, बट नॉर्मली ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हमारे 15 टू 45 के बीच में हमारे मिनी ट्यूबर्स आते हैं। जैसे हमारी जो प्रोमिसिंग आगे प्रोसेसिंग वैरायटीज हैं, चिप्सोना 1 है, उसमें 40 से 45 मिनी ट्यूबर भी हम ले लेते हैं। जो हमारी दूसरी पेरेंटल हमारी ये कुफरी उदय, कुफरी पुखराज वैरायटीज हैं, इनमें 15 से 20-25 मिनी ट्यूबर भी आ जाते हैं हमारे। तो कहाँ कहाँ जाता है यहाँ से जो बीज तैयार किया जाता है? यहाँ का जो हमारा बीज है ये टोटली हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का पोर्टल है, हॉटसेल नेट पोर्टल है। तो जितना हमारा स्टॉक होता है सब हॉटसेल नेट पे हम अपलोड करते हैं। उसके बाद जितने भी इंटरेस्टेड फार्मर्स हैं वो हॉटसेल नेट पे अप्लाई करते हैं, वहीं पे एप्लीकेशंस आती हैं, वहीं पे पेमेंट का सारा माध्यम है। किसान आता है, बुकिंग करके सीड देखता है, पसंद करता है और यहाँ से फिर लेके जाता है। तो हरियाणा से बाहर जाता है? बिल्कुल, देखिए हरियाणा से बाहर जो हमारे किसान हैं वो आगे मल्टीप्लाई करते हैं, हरियाणा के फार्मर सीड को मल्टीप्लाई करते हैं और अदर स्टेट के फार्मर्स को सीड सप्लाई कर रहे हैं। और तकरीबन 7 से 8 स्टेट को आज हमारा हरियाणा का किसान कवर कर रहा है पोटैटो सीड के लिए। तो
क्या कॉस्ट रहती है सीड की बात की जाए तो 80 जो हमारा यहाँ पे हम जो फार्मर्स को सप्लाई कर रहे हैं वो हम बहुत ही नॉमिनल रेट पे देते हैं। मिनी ट्यूबर की हमने 4 रुपए कॉस्ट रखी हुई है और 4 रुपए में हम मिनी ट्यूबर किसान को देते हैं। वो आगे उसको मल्टीप्लाई करता है जनरेशन टू जनरेशन। जब वो आगे बढ़ता है तो फर्स्ट जनरेशन से लेके लास्ट तक वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाता है। मार्केट में उनको बहुत अच्छा रेट मिलता है। तकरीबन 35 से 40 केजी के हिसाब से किसान पोटैटो सीड सेल कर रहा है। कितना समय लगता है तैयार होने में? तकरीबन देखिए हमारी क्रॉप को जो है हमारी पिकिंग जो है तकरीबन हमारी 70 से 80 दिन के बाद पिकिंग शुरू हो जाती है। ऑलमोस्ट हमारा 90 टू 100 डेज का ये साइकिल है जिसमें कि कंप्लीट हमारी पिकिंग हो जाती है मिनी ट्यूबर्स की। तो अब तक कितने किसान हैं जो फायदा ले चुके हैं? अब तक हमारे हरियाणा से अगर मैं बात करूं जितने भी हमारे पोटैटो ग्रोअर्स हैं जो भी पोटैटो का काम कर रहे हैं वो कोई भी किसान वंचित नहीं रहा है क्योंकि ओपन है, सारा पोर्टल पे बुक्ड है। जितनी हमारी सीड अवेलेबिलिटी होती है हम किसान को ही प्रोवाइड करते हैं और मैक्सिमम किसान यहाँ से बेनिफिट ले चुके हैं। हरियाणा के बाद कुछ अलग स्टेट्स में भी जा रहा है आपका पोटैटो? हरियाणा के बाद हमारा जो सीड है हमारे खुद के फार्मर्स हरियाणा के वो इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, जीवन में लेके जाते हैं तो वो अदर स्टेट्स में इसको बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे रेट्स पे सप्लाई कर रहे हैं और अदर स्टेट्स के किसान बहुत खुशी से हरियाणा का सीड आज परचेज कर रहे हैं। बस